हाय गाइस, हम आपको बताने जा रहे हैं कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन यदि काटती है तो उसमें कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं। सबसे पहला है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, जैसे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसको अगर हम एंगल का नाम दे दें, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर हम कहें कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में कौन कौन सा है, एंगल 1 इक्वल एंगल 4, एंगल 2 इक्वल एंगल 3, एंगल 6 इक्वल एंगल 8, एंगल 5 इक्वल एंगल 7। ठीक है। नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, गाइस मेरी राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, बस आप समझिएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा एंगल होता है, एंगल 3 और 5 अल्टरनेट है। इंटीरियर मतलब जो इन दोनों लाइन के बीच में अंदर बनेगा उसे इंटीरियर एंगल बोलेंगे। अल्टरनेट क्या होता है, जो क्रॉस में बनेगा, एंगल 3 और 5। तो एंगल 3 इक्वल एंगल 5, इस तरीके से एंगल 4 इक्वल एंगल 6। एंगल 3 इक्वल एंगल 5, एंगल 4 इक्वल एंगल 6। ये जेड शेप में होते हैं, देखेंगे तो ये एक सीधा जेड, इधर से लेंगे तो उल्टा जेड। थर्ड, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में कौन कौन से आते हैं, जो इन दोनों लाइन के बाहर हो, इधर वाला। तो अल्टरनेट किसे कहते हैं, अल्टरनेट मतलब जो क्रॉस में बने, जैसे 2 और 7, 1 और 8। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल में कौन कौन से आएंगे, करेस्पॉन्डिंग में एक एक्सटीरियर होता है, एक इंटीरियर होता है, सेम जगह पे होना चाहिए, जैसे कि एंगल 2 और 5, एंगल 1 और 6, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 7। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल में कौन कौन से आएंगे, एंगल 2 के साथ कौन आएगा, एंगल 5 आएगा, एंगल 1 के साथ कौन आएगा, एंगल 6 आएगा, एंगल 4 के साथ कौन आएगा, एंगल 8 आएगा, एंगल 3 के साथ कौन आएगा, एंगल 7 आएगा। ठीक है। एक लास्ट और है, को इंटीरियर एंगल किसे बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल इसको बोलते हैं, या फिर बोलते हैं
सेम साइड ट्रांसवर्सल एंगल, मतलब कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल होते हैं, जैसे अब इंटीरियर में तो इसे इंटीरियर बोलेंगे, एक्सटीरियर रहेगा तो एक्सटीरियर बोलेंगे। जैसे 1 और 7 हमारा एक्सटीरियर हो गया, 3 और 6 क्या है, इंटीरियर है। तो ये को इंटीरियर में कौन आएगा, 3 और 6। तो को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। जैसे एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180। इसी तरीके से एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 होता है। साथ ही को एक्सटीरियर एंगल सेम इसी तरीके से को एक्सटीरियर एंगल होता है। को एक्सटीरियर एंगल का सम भी 180 होता है। जैसे एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180, और एंगल 2 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।